तुला राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए इस वीडियो में बात करेंगे एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 3 साल आने वाले कैसे रहेंगे। यानी कि 2026, 2027 और 2028 के जो 3 वर्ष हैं, इनमें किस प्रकार के आपको फल प्राप्त होंगे और आपको कैसी प्लानिंग कर लेनी चाहिए जिससे आपका जीवन जो है बेहतरीन हो। यानी कि किस प्रकार के निर्णय आपको कब लेने हैं। तो हम ये वीडियो जब मार्च के महीने में 2026 में बना रहा हूं मैं इस वीडियो को, तो यहां से स्टार्ट करते मतलब इस जगह इस टाइमलाइन से स्टार्ट करते हुए दिसंबर 2028 तक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपको किस प्रकार के फल रहेंगे इसकी पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन हम इस पूरे 3 साल के जो त्रिवर्षीय जो राशिफल है, इसमें हम बात करेंगे उन मुख्य ग्रहों का जो आपके जीवन को बहुत लंबे समय तक डीपली और गहराई से प्रभावित करते हैं। कौन कौन से ग्रह होते हैं वो? गुरु, शनि और राहु केतु। क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए, बाकी ग्रहों के जो ड्यूरेशंस होते हैं ट्रांजिट के एक राशि में, जैसे मंगल के 45 दिन, सूर्य का 1 महीना, बुध शुक्र का 22 या 25 दिन, चंद्रमा का 2.25 दिन, तो ये तो फटाफट राशि चेंज कर लेते हैं। इनके अच्छे बुरे फल जो है फटाफट फटाफट प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन गुरु लगभग 13 महीने यानी 1 साल के ऊपर, शनि लगभग 2.5 साल और राहु केतु 1.5 वर्ष तक एक राशि में ट्रांजिट करते हैं। यानी कि जो इनके इंपैक्ट होते हैं वो बहुत लंबे समय तक होते हैं। अब ये राशिफल क्यों देखना चाहिए वो सुनिए। मान लीजिए कि कोई ग्रह बड़ा नेगेटिव होकर के बैठ गया है या पॉजिटिव होकर आ गया है। जैसे अभी शनि आपके लिए बहुत पॉजिटिव चल रहा है, तो वो क्या करेगा, लंबे समय तक जब आपको पॉजिटिव फल प्रदान करेगा, तो बाकी ग्रह जब अच्छी स्थिति में हो जाएंगे तो मिल जाएगा आपको शानदार फल। तो वहीं अगर एक कोई ये लंबे समय अंतराल वाला जो ग्रह है वह नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या होगा, चाहे कितने ही जो है ग्रह एक साथ आकर के आपका भला करना चाहेंगे, वो कहेगा भाई मैं तो जो है इस राशि वाले व्यक्ति का भला नहीं होने दूंगा। तो वो बिल्कुल एकदम स्टक कर देगा आपके फल को, प्रिडिक्शन को। तो आपको वो सफलता नहीं मिल पाएगी जो आपको 100% है। हाँ, 95, 98, 99 तक पहुंच जाओगे, लेकिन 100% आपको अचीवमेंट नहीं मिल पाएगा। तो यही 100% अचीवमेंट के कौन से वो टाइमिंग्स रहेंगे, हम उसी पर बात इस वीडियो में करेंगे। तो पूरा वीडियो देखना, बीच में छोड़कर आपको नहीं जाना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मार्च महीना, जब मैं ये राशि आपको यहां बना रहा हूं, मे बी ये आप अप्रैल मंथ में इस वीडियो को देखें, तो यहीं से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं भाई, सबसे बड़ी खुशखबरी आपको दे दूं कि मार्च 2026 में आपके लिए, देखो मैंने क्या लिखा है कि जनवरी से मई के बीच में बेस्ट फल, यानी सबसे बेस्ट फल। ये क्यों लिखा है? क्योंकि इस समय मई से पहले, मतलब मई से पहले का मतलब 2026 में मई से पहले गुरु जो हैं वो आपको चल रहे हैं 9th हाउस से। ये गुरु की सबसे शानदार स्थिति है। शनि चल रहे हैं आपको 6th हाउस से और राहु पंचम भाव में। अब देखो, राहु और केतु का पोजीशन जो है वो तो इतना अच्छा नहीं है। यानी कि जब मार्च 2026 में, ठीक है, नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन गुरु और शनि क्या मिरेकल रिजल्ट दे रहे हैं। इसलिए यह समय आपके जीवन का सबसे अच्छा टाइम है। कोई बड़ा डिसीजन लेना है, कोई बड़ा व्यापार शुरू करना है, कोई विवाह की बात करनी है, कोई भी नया काम प्रारंभ करना है तो कर दो, देर मत करो। क्योंकि ये 2 महीने हैं बड़े गजब के, शानदार और पॉजिटिव। इसमें विलंब नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि एक तरफ गुरु अच्छे फल दे रहा है, कब तक? 2 जून तक। क्योंकि 2 जून को वो कर्क राशि में चला जाएगा आपके 10th हाउस में। भैया फिर इतने अच्छे फल नहीं होंगे, फिर एकमात्र शनिदेव आपको अच्छे फल प्रदान कर रहे होंगे। तो 2 महीने भाई बड़े गजब के। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है कि जनवरी से मई जो है वो टाइम आपको बड़ा गजब का है, बेस्ट है, शानदार है, पॉजिटिव है। किस मामले में? भाग्य भी अच्छा है। इसके अलावा कोई स्टूडेंट हैं, प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए भी शानदार वाला टाइम है। आपका जो है कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, उससे दिक्कत है, उसमें भी अच्छा टाइम है। कोई आपको लोन लेना है, उसमें भी शानदार टाइम कह सकते हैं। और कोई भी बड़ा डिसीजन जीवन का लेना है तो आपके लिए अप्रैल और मई, ये 2 महीने अच्छे रहने वाले हैं। तो यहां तक हमने समझा। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं जून महीने से लेकर के और अक्टूबर मंथ तक कैसा आपको टाइम रहेगा। देखिए, इस दौरान जून महीने से लेकर के जून मंथ में पहला परिवर्तन क्या होगा कि गुरु जो है वो आपके आ जाएंगे 2 जून के दिन यहाँ पर 10th हाउस में। अब देखो, 10th हाउस में गुरु का आना
इतना अच्छा नहीं है, लेकिन शनिदेव लगातार आपको अच्छा फल दे रहे हैं। पर एक घटना यहाँ घटित होती है, वो क्या होती है कि 27 जुलाई 2026 को शनिदेव हो जाते हैं वक्री। देखो, आपने बहुत सारे राशिफल सुने होंगे, उसमें लोग कुछ भी बोलते हैं। वक्री ग्रह का प्रिडिक्शन क्या मतलब, क्या सोच के वो करते हैं मुझे नहीं पता है। वक्री ग्रह का मतलब होता है स्तंभित हो जाना, मतलब पर्टिकुलर पृथ्वी से जब हम उस ग्रह को देख रहे हैं तो वो हमें स्तंभित हो रहा है, ये एक आभासीय गति होती है। स्तंभित होने का मतलब वो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उल्टा चल रहा है, उसको हम बोलते हैं कि शनि देखो इस समय जो है वो रेट्रोग्रेड है। तो रेट्रोग्रेड प्लेनेट क्या होता है अगर पॉजिटिव होगा तो अच्छे फल नहीं दे पाएगा, और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव फल नहीं दे पाएगा, मतलब वो स्तंभित है इस समय। तो आपके लिए क्या होगा कि शनि जो है वो जुलाई के बाद इतना बेटर नहीं रहेगा, और वो जुलाई से लेकर के और दिसंबर तक स्तंभित होगा ना, तो वक्री होकर के उतने बेस्ट फल नहीं दे पा रहा जितना मार्गी में दे रहा था। तो आपके लिए 2026 में जितने बेस्ट टाइम जो है आपका अप्रैल और मई में था, अब जुलाई के बाद में शनिदेव उतना बेटर फल नहीं दे पा रहे हैं। गुरु जो है वो भी आपके 10th हाउस में चले गए, तो अब आपका ये टाइम नॉर्मल हो गया है, नेगेटिव नहीं हुआ है। आप नेगेटिव मत समझना। जून आपका ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये टाइम क्या हो गया आपका नॉर्मल। लेकिन नवंबर में फिर आपको मिल गई है एक खुशखबरी। खुशखबरी क्या मिली है नवंबर में? ये टाइम आपका नॉर्मल का मतलब नया काम करो, नॉर्मल हुआ है, नेगेटिव नहीं हुआ है। आपको जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान होने वाली बात मैंने नहीं की है तुला राशि वाले व्यक्तियों आपसे। बात यह है कि ये टाइम नॉर्मल होगा, लेकिन नवंबर में फिर से खुशखबरी मिल जाएगी। क्या खुशखबरी होगी कि 31 अक्टूबर को सिंह राशि में गुरु चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? सिंह राशि में। और उनका सिंह राशि में जाना यानी 11th हाउस में जाना फिर से शानदार हो जाएगा। देखो, 9th में गुरु अच्छा होता है, 10th में नॉर्मल होता है, 11th में गुरु का ट्रांजिट बड़ा ही शानदार और पॉजिटिव होता है। तो आपके लिए वापस से गुड न्यूज आ गई ना। नवंबर नवंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, शुभ, शानदार और पॉजिटिव कहा जा सकता है। तो फिर से मिल गई है आपको बहुत ही गजब की खबर, शानदार खबर, पॉजिटिव खबर। यानी कि नवंबर और दिसंबर का महीना अच्छा है, और दिसंबर के महीने में आपको यहां पर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज मिल रही है और एक बैड न्यूज भी मिल रही है। तो पहले गुड न्यूज तो मैं आपको बता दूं कि शनि जो है 11 दिसंबर को मार्गी हो गए हैं। 11 दिसंबर को उनका मार्गी होना आपके लिए वापस पॉजिटिव हो गया है, वापस शानदार हो गया है और गजब का हो गया है। लेकिन यहाँ एक नेगेटिव खबर ये भी है कि राहु जो है हमेशा उल्टे चलते हैं ना, तो राहु आ गए हैं भाई आपके चौथे घर में और केतु आ गए हैं आपके 10वें घर में। इन दोनों ग्रहों का ये पोजीशन अच्छा नहीं होता है। अब आप जो है सुपर जो पोजीशन में थे, अब धीरे धीरे आपकी गाड़ी डाउन 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 जाना शुरू हो गई है। यहीं से आपको मैं बता दूं, ये वीडियो ध्यान से देखना। अभी तक तो समय ठीक है, पर अब आगे संभल कर रहना होगा। पहला स्टेप 2026 को 5 दिसंबर के दिन राहु आपके चौथे घर में आ गए हैं। हमारी गाड़ी जो चली थी मार्च से अब दिसंबर पे खड़ी है, दिसंबर 2026 में, और यहाँ पर राहु जो है वो नेगेटिव हो गए हैं। नेगेटिव होने से क्या होगा, अब आपको क्या करना है? ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः मंत्र का जप निरंतर करना है। आपका लग्न क्या है ये भी डिपेंड करता है। यदि आपका लग्न वृषभ है, आप देखो राशि तुला है लेकिन आपका लग्न वृषभ है, मिथुन है, कन्या है, तुला है, मकर है या कुंभ है, तो आपको क्या करना है? भैरव जी की उपासना करनी है। भैरव जी की उपासना करने से बड़े गजब के आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आपका लग्न मेष है, कर्क है, सिंह है, वृश्चिक है, धनु है या मीन है, तो आपको हनुमान जी की उपासना करनी है, जिससे राहु इतना तंग नहीं करेगा। यहां ये जो राहु नेगेटिव हुआ है ना पूरे 1.5 साल तक, मैंने आपको क्या कहा था, ये जो ग्रह स्टक कर देते हैं ना लाइफ को। तो अब तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए 5 दिसंबर से देखो, राहु जो ये आपको 5 दिसंबर को अब नेगेटिव हुआ है, ये पूरे 24 जून 2028 तक अच्छा नहीं है। अब इन 3 महत्वपूर्ण ग्रहों में राहु तो एक साइड में बैठ गया, बोले मैं तो भला नहीं होने दूंगा तुला राशि वालों का। इसलिए आपके लिए ये जो मैंने उपाय बताए ना, ये अनवरत 5 दिसंबर 2026 से स्टार्ट करके और 24 जून 2028 तक हमें ये उपाय जरूर जरूर करना है। ये नोट कर लेना अलग से आप। चलिए अब 2027 में हम एंटर कर जाते हैं और 2027 के जनवरी मंथ में आ जाते हैं। अब देखो, जो गुरु आपके लिए बेस्ट फल प्रदान कर रहे थे ना, वो गुरु जो है वो सिंह में जो है कर्क राशि में वापस आ जाएंगे। कब आएंगे? 25 जनवरी को।
25 जनवरी को सिंह यहां पर पुनः कर्क राशि में आ गए हैं, लेकिन शनि मार्गी हो गए। अब एकमात्र शनि है जो आपके साथ डटकर खड़ा है, बोले जो जिसको आना है आ जाए, मैं खड़ा हूं तुला राशि वालों के साथ। कहां पर? मीन राशि में। कब? वापस 11 दिसंबर 2026 को वो मार्गी हो गए थे। अब वो अनवरत रूप से यहां पर 3 जून को, जब तक वो मेष राशि में नहीं जाएंगे, आपके 7वें घर में नहीं जाएंगे, तब तक आपके लिए पॉजिटिव है। यानी कि जनवरी से लेकर के फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक आपके लिए जो है वो शनिदेव डट के मुकाबला कर रहे हैं। यानी 2027 के शुरुआत के 5 महीने आपके लिए जो है वो शनि के कारण, शनि ग्रह के कारण, शनि देव के कारण बहुत पॉजिटिव हैं। तो चाहे राहु नेगेटिव हो चुका है और गुरु भी ज्यादा अच्छा नहीं है आपका, लेकिन फिर भी मैं क्या कहूंगा कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन महीनों में शनिदेव की पूरी कृपा आपको मिल रही है। तो 2027 का यही समय आपके लिए उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। ठीक है, आपने 2027 में आप एंटर हुए और एंटर होके आपने क्या देखा? राहु केतु नेगेटिव है, गुरु नेगेटिव, शनि साथ खड़ा है। तो राहु के उपाय तो करते रहो और गुरु के उपाय भी करते रहो। अब जून महीने में आपको लग रहा है 2027 में एक बहुत बड़ा झटका, और वो झटका क्या है कि शनिदेव राशि परिवर्तन कर गए। अब जो आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रह है शनिदेव, वो 2027 के अंदर उन्होंने 2 जून के दिन राशि, 3 जून को राशि परिवर्तन करके अब वो आपके आ गए हैं अपनी नीच राशि में। नीच का मतलब सबसे कमजोर राशि में, मेष राशि में। लेकिन आपके साथ दिक्कत क्या है कि आपके आ गए हैं सप्तम कंटक में। साउथ भारत में, दक्षिण भारत में तो इसको भी, 7वें घर को, शनि को भी जो है सप्तम कंटक के नाम से जाना जाता है, अच्छा नहीं मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब शनि नेगेटिव तो नहीं होंगे, मैं मानता हूं नेगेटिव नहीं होंगे, लेकिन उतना बेस्ट फल प्रदान नहीं कर पाएंगे, उतना अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। ये एक माइनस पॉइंट यहां पर हो गया है। तो कहानी पलट गई है जून महीने से। और लेकिन जून महीना जो है, जून 2027 का महीना आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि इस दौरान गुरु जो है वो भी आपके लिए नेगेटिव है। गुरु कब तक नेगेटिव है? 26 जून तक। जून का महीना इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जून के महीने में फिर से आपके लिए गुड न्यूज आ गई है। भले शनि ने आपको बैड न्यूज दी है, लेकिन फिर से गुरु पहुंच गए हैं सिंह राशि में। यानी कि 26 जून 2027 को गुरु फिर से सिंह राशि में आ गए हैं, 11th हाउस में आ गए हैं। अब क्या सिचुएशन बन गई है यहां पर कि शनि आपके लिए उतने पॉजिटिव नहीं रहे हैं। जुलाई 2027 में गुरु आपके लिए पॉजिटिव हो चुके हैं, और यहां से लगातार मैं बात करूंगा अक्टूबर मंथ तक क्या स्थिति रहेगी? शनि आपके लिए अच्छे नहीं है, गुरु आपके लिए शानदार है, राहु नेगेटिव है। तो एक ग्रह जो है आपके लिए नॉर्मल है, एक ग्रह पॉजिटिव है और एक ग्रह सामान्य है। तो मैं क्या कहूंगा, समय मिले जुले फल वाला है। मिले जुले फल क्या रहेंगे? शनि जो है आपका पॉजिटिव नहीं रहा ना, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? पारिवारिक सुख प्रभावित होगा, विद्यार्थियों में वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आर्थिक स्थिति में दिक्कत आएगी। और गुरु पॉजिटिव है तो समाधान निकलते रहेंगे थोड़ा। लेकिन शनि तो शनि है भाई, शनि तो तुला राशि वालों के लिए संजीवनी है, मतलब एवरीथिंग, सब कुछ है। तो शनि का जो है वो मेष राशि में जाना आपके लिए दिक्कत है। लेकिन यहां आपको फिर से मिल जाती है गुड न्यूज। कब मिलती है? 2027 के अक्टूबर मंथ में। क्यों मिलती है? क्योंकि शनि जो रेट्रोग्रेड हो गए थे पिछले दिनों में, फिर से एक बार आ गए हैं आपके मीन राशि यानी कि 6th हाउस में। कब आए हैं? 20 अक्टूबर को। ये देखो, ये डेट आपके लिए फिर से लेके आई है गुड न्यूज। और आपके लिए मैं बता दूं कि 20 अक्टूबर 2027 से लेकर के और 23 फरवरी 2028 तक एक बार पुनः शनि 6th हाउस में आकर देंगे ग्रेट अचीवमेंट, शानदार फल, पॉजिटिव फल, अच्छे फल। और उसमें भी ये अच्छे फल कब रहेंगे? 24 दिसंबर से लेके 23 फरवरी, यानी कि लगभग 2 महीने। तो आपके लिए 2027 जब जा रहा होगा तो अच्छी गुड न्यूज लेकर के आएगा, क्योंकि शनिदेव फिर से आपके यहाँ अच्छे हो गए हैं। लेकिन उधर जो आपको गुरु अच्छे फल प्रदान कर रहे थे, गुरु जो बेस्ट फल प्रदान कर रहे थे ना आपको सिंह राशि में आकर के, वो कन्या राशि में आएंगे 26 नवंबर 2027 को। तो कहने का मतलब नवंबर का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। दिसंबर के महीने में थोड़े खर्च बढ़ा सकते हैं। गुरु जो नवंबर लास्ट वीक में, 2027 की मैं बात कर रहा हूं, 2027 में
नवंबर के लास्ट वीक में जो गुरु 12वें घर में प्रवेश कर गए हैं वो आपका थोड़ा खर्चा बढ़ाएंगे, लेकिन शनि बढ़ाएंगे पॉजिटिविटी। शनि क्यों पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे? क्योंकि 20 अक्टूबर के दिन जो है वो आपके पुनः 6 हाउस में आके बढ़िया फल दे रहे हैं। अब 2027 के हम दिसंबर में स्थित हैं। दिसंबर का महीना आपके लिए ठीक है, भले गुरु दिक्कत दे रहा है लेकिन शनि तो फेवर में है ना, राहु नेगेटिव है। और अब हम एंटर कर गए हैं 2028 के जनवरी मंथ में। जनवरी मंथ में वैसा ही फल मिलेगा। फरवरी में बड़े मेजर चेंजेस हो रहे हैं। जनवरी आपके लिए अच्छा है, फरवरी में फिर से क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहे हैं तुला राशि वाले व्यक्तियों आपके लिए। फरवरी 2028 में आपके लिए शनि जो है पुनः एक बार फिर से आपके 7th हाउस में एंटर कर गए हैं। अब नहीं आएंगे दोबारा आपको अच्छा फल देने, अब तो मुलाकात होगी इस हाउस में 30 वर्षों के बाद में, और अगले पॉजिटिव हाउस में मुलाकात होगी कई वर्षों बाद, 11th हाउस में जाएंगे ना, तब वो अच्छे फल देंगे। तो कहने का मतलब अब शनि उतना बेटर नहीं रहेगा आपके लिए। फरवरी 2028 में हम आ गए हैं। आगे का रास्ता थोड़ा कठिन है, क्योंकि यहां पर हमें क्या दिखाई देता है कि शनि अब आपके लिए उतने पॉजिटिव नहीं रहे हैं और राहु नेगेटिव चल रहे हैं। शनि पॉजिटिव नहीं रहे हैं, राहु नेगेटिव चल रहे हैं। एकमात्र सहारा हमें गुरु का है, लेकिन चलो गुरु जो है फिर से आपको जो है वो 12 जनवरी 2028 को वक्री होके 28 फरवरी को गुरु पॉजिटिव हो गए हैं। 28 फरवरी को गुरु के पॉजिटिव होने से मार्च का महीना आपके लिए गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। शनि तो नेगेटिव है, शनि तो अब सप्तम में चल, नेगेटिव नहीं है, नॉर्मल हो गए, लेकिन गुरु अच्छा है ना भाई। तो आपके लिए जो है गुरु की वजह से 2028 का मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 4 महीने बहुत अच्छे कह सकते हैं, शुभ कह सकते हैं, उत्तम फल वाले कहे जा सकते हैं। सिर्फ गुरु की वजह से शनि न्यूट्रल है, राहु नेगेटिव है। अब राहु के मैंने आपको क्या कहा था उस समय, मैंने 2026 में जब हम थे तो मैंने कहा था आपको कि जून 2028 तक राहु के उपाय करते रहना। अब फिर से देने आ गए हैं आपको एक बहुत शानदार खबर। अब हम पहुंच गए, हमारी गाड़ी जो है ना ये प्रेडिक्शन वाली, जून 2028 में आ गई है। जून 2028 में फिर से मिल गई है आपको बड़ी अच्छी खबर। अब महत्वपूर्ण काम आपको कब करना है उसका समय आ गया है, उसका वक्त आ गया है। क्या टाइम है वो, कि यहां पर जो है वो राहु आपके तीसरे घर में आ गए हैं, धनु राशि में आ गए हैं। राहु तीसरे घर में एंटर कर गए हैं और केतु एंटर कर गए हैं 9th हाउस में। कब कर गए हैं? 24 जून 2028 को। 24 जून 2028 से एक बार समय पुनः बेस्ट रास्ते की तरफ है, क्योंकि इसी दौरान जो है वो शनि यहां पर, शनि का भी कहां चल रहे हैं? आपके 7th हाउस में चल रहे हैं। तो शनि जो है आपके 23 फरवरी 2028 को मेष राशि में आ गए हैं, और ऐसी स्थिति में शनि न्यूट्रल है, मतलब न नेगेटिव न पॉजिटिव, लेकिन राहु पॉजिटिव हो गए। तो 2028 का उतरता वक्त आपके लिए पुनः अच्छा है। बस एक मामले में यहां पर आपको दिक्कत दिखाई देती है। कब? 2028 के, अब मैं लास्ट के जो 6 मंथ है इसकी बात कर रहा हूं, जून के बाद की। जून के बाद की जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2028 कैसा है? शनि नॉर्मल है, न अच्छे न बुरे। राहु पॉजिटिव हो चुके हैं, अच्छे हैं, शानदार गजब के फल आपको प्रदान करेंगे। लेकिन गुरु जो है वो 24 जुलाई के दिन, 2028 में 24 जुलाई के दिन एक बार पुनः आपके 12वें घर में आ गए हैं, द्वादश भाव, 12th हाउस, और यहां गुरु के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है। तो यहां पर क्या सिचुएशन बन गई है? राहु केतु पॉजिटिव है, शनि न्यूट्रल है, और गुरु जो है वो नेगेटिव हो गए। अब आपको क्या उपाय करना है? अब गुरु नेगेटिव हो गए, देखो उस समय जब 2028 के शुरुआत में तो गुरु 1-2 महीने के लिए नेगेटिव हुए थे, अब हो गए हैं बड़े टाइम के लिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ उपाय बताता हूं। राहु के उपाय आप 2028 के जून मंथ में अब बंद कर दीजिए। आपके राहु पॉजिटिव हो गए हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहां से आपको उपाय शुरू करना है जुलाई मंथ से। जुलाई 2028 में क्या उपाय करना है? ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। क्यों करना है? क्योंकि गुरु अब कन्या राशि में आ गए हैं, तो क्या बढ़ाएंगे? खर्चे, बिना वजह का टेंशन, शत्रु होंगे हावी, आलस्य आ सकता है। ये तमाम प्रॉब्लम्स ना आए इसके लिए आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल। क्या उपाय करना है आपको? बस आपको ओम ब्रीम बृहस्पते नमः मंत्र का जप करना है। यहां पर जो है राहु केतु पॉजिटिव होना और शनि न्यूट्रल होने से अब आपके लिए जो लास्ट के मंथ हैं 2028 के, वो बहुत अच्छे कह सकते हैं।
बेस्ट कह सकते हैं, उत्तम फल वाले कहे जा सकते हैं। मतलब अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब धीरे धीरे समय आपका अच्छा जा रहा है। बस गुरु का उपाय करते रहिए, भैरव जी के, हनुमान जी की पूजा करते रहिए और समय आपका बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। तो इस तरह से अब हमारी गाड़ी जो है जून से पहुंच गई है दिसंबर 2028 में, और यहां तक हमारा ये सफर है, यानी हम 3 वर्ष की ही बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पर कि कौन सा वो टाइम है जब मुझे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी तुला राशि है तो 2026 का, यानी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, यह समय अप्रैल और मई 2026, इस पूरे 3 साल का सबसे बेस्ट टाइम कहा जा सकता है। फिर 2026 में आपके लिए आगे का टाइम भी अच्छा है। कब का? मतलब पूरा 2026 ही कुल मिलाकर आपके लिए बेस्ट है। केवल आपका राहु जो है वो आगे जाके नेगेटिव होगा ना, तो ये टाइम बेस्ट है। तो बड़े डिसीजन बेस्ट तो ये है कि अप्रैल मई 2026 में ले लो, नहीं तो 2026 में आगे तक भी ले लो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और बाकी अगर अच्छा समय कह सकते हैं तो वो 2028 में, फिर जून के बाद में कह सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि 2027 में जो आपका बेस्ट टाइम है, 2027 की बात कर रहा हूं, वो स्टार्टिंग के जो 5 मंथ है वो भी ठीक है, इतने बुरे नहीं है आपके लिए। तो देखा जाए तो ये 3 वर्ष में मैक्सिमम ग्रह आपको अच्छा ही सपोर्ट कर रहे हैं। बीच में जब जब नेगेटिव होंगे तो जो जो मैंने उपाय बताया है वो आप कर लेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। समय आपका बेस्ट रहेगा, अच्छे फल आपको मिलेंगे। तो जो भी बड़े काम करने 2026 में करोगे तो आपके लिए निश्चित रूप से अच्छा है। अब आप कहोगे भाई मेरी तो प्लानिंग ही नहीं है, मैं क्या बड़े काम करूं? अगर आपने कोई प्लानिंग सोची हुई है तो शुरुआत कर दो। आधी अधूरी तैयारी है तो भी करो, क्योंकि क्या होगा, टाइम अच्छा होगा तो चीजें फटाफट फटाफट आप समझ जाओगे और थोड़े ही अनुभव से आगे बढ़ जाओगे। जैसे मान लो आपने सोचा मैं कोई बिजनेस करूं, आपने सोचा है चलो मैं अपना सोशल मीडिया पे कुछ कंटेंट राइटिंग ही कर, कंटेंट ही जो है वो बना लेता हूँ, यूट्यूब पे चैनल ही बना लेता हूँ। या कोई आपने सोचा है कोई मैं एग्जाम की तैयारी कर लेता हूँ, या हो सकता है आपने सोचा हो कि कोई मैं कुछ यूनिक करना चाहता हूँ, विवाह से संबंधित बड़ा निर्णय लेना है, संतान से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेना है, तो भाई चूकिए मत। तुला राशि वाले मित्रों, जितना जल्दी है उतना जल्दी शुरुआत कर दो, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, श्रेष्ठ परिणामों की प्राप्ति होगी। नमस्कार।